बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स अक्सर जब कुछ कहते हैं तो उसके पीछे कुछ छिपा हुआ भी होता है। यामी गौतम ने हाल ही में क्या कहें, कल ही किलियन मर्फी को, जो कि ओपनहाइमर के एक्टर हैं जिनको ऑस्कर मिला है, उनको खूब बधाई दी। और साथ ही उनको बधाई देते देते बॉलीवुड के जो फेक अवार्ड शोज हैं उनको सुना भी दिया यामी गौतम ने। एग्जैक्टली क्या लिख रही हैं यामी, मैं आपको बताता हूं कि ओपनहाइमर के लिए किलियन को जब 2024 का ऑस्कर्स दिया गया तो बहुत खुशी जताई यामी गौतम ने। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ सालों से वो किसी भी फेक फिल्मी अवार्ड फंक्शन में गई नहीं है, क्योंकि वो जानती हैं इस बात को अच्छे से कि बॉलीवुड में अवार्ड्स खरीदे जाते हैं। ये साफ लिख रही हैं यामी गौतम आज की तारीख में। यामी गौतम ने हाल ही में 370 जैसी, आर्टिकल 370 जैसी हिट फिल्म दी है, और उसके बाद वो इस बात को कह रही हैं कि बॉलीवुड के सारे अवार्ड फंक्शंस फेक होते हैं। मैं ऑस्कर जीतने के लिए किलियन मर्फी को बधाई देती हूं और साथ ही ये कहना चाहती हूं कि मैं किसी भी ऐसे फेक अवार्ड फंक्शन में नहीं जाती हूं। आगे क्या लिख रही हैं, कहती है मैंने इन्हें अटेंड करना बंद कर दिया, सारे फेक फिल्मी अवार्ड फंक्शन। और जिस वक्त वो ये लिख रही थी उस वक्त जी सिने अवार्ड्स में शाहरुख खान को अवार्ड मिल रहा था। शाहरुख खान का नाम भी कई बार आया है अवार्ड खरीदने की लिस्ट में, इनफैक्ट वो कई बार कह भी चुके हैं। खैर, यामी कहती हैं लेकिन आज मैं एक असाधारण एक्टर के लिए बहुत खुश हूं जो सब्र, दृढ़ निश्चय और बहुत सारे इमोशंस के लिए जाने जाते हैं। यामी ने लिखा, उन्हें सबसे बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर सम्मानित होते हुए देखना हमें बताता है कि अंत में आपका टैलेंट ही है जो हर चीज से ऊपर रहेगा। बधाई किलियन मर्फी। किलियन 1998 से हॉलीवुड फिल्मों में काम कर रहे हैं और उन्होंने कई ऐसे किरदार निभाए हैं जो कि आइकनिक कैरेक्टर्स रहे हैं उनके करियर में। और आखिरकार ऑस्कर अवार्ड उन्हें उनके 25 साल के करियर के बाद मिला है। और यामी फिलहाल खबरों में आर्टिकल 370 की वजह से हैं। इस फिल्म ने बहुत अच्छा कलेक्शन किया है, 17 दिन में करीब 65 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन करके सुपरहिट हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यामी ने किलियन मर्फी को तो बधाई दी ही, साथ ही बॉलीवुड वालों को सुना दिया। और मुझे हैरानी ये है कि जिस वक्त यामी ये लिख रही थी उस वक्त देश के समाचार पत्रों में तस्वीरें छप रही थीं कि शाहरुख खान का जी सिने अवार्ड्स में जलवा। और उसी वक्त यामी लिखती हैं कि ये सारे अवार्ड जो हैं बिके हुए हैं, इनको तो कोई खरीदता है, मैं इनमें यकीन नहीं करती, मैं तो इनको जाकर अटेंड भी नहीं करती। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जब इस बात को जानते हैं कि ये जो अवार्ड फंक्शन आप देखते थे, बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जितने बड़े बड़े आप सोच सकते हैं, उन सबको खरीदा गया है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको ठगा गया है? क्योंकि कहा क्या जाता है कि जनता ने चुना है इसलिए हम आपको अवार्ड दे रहे हैं, लोगों ने पसंद किया, लेकिन असल में लोगों ने पसंद नहीं किया, जेब ने पसंद किया, जेब गर्म हो गई इसलिए अवार्ड मिल गया। तो कैसा लगता है ऐसा धक्का पाना? और क्या ये यामी का जो स्टेटमेंट है ये अभी सीधे तौर पर शाहरुख खान के अगेंस्ट लिया जाना चाहिए? क्योंकि खासकर उनके लिखने की जो टाइमिंग है वो बिल्कुल वही है जो शाहरुख खान को अवार्ड मिल रहा है। और शाहरुख इस बारे में बात करते भी रहे हैं, कहते भी रहे हैं कि हाँ, मतलब एक तो शादियों में जाकर नाचने वाली बात उन्होंने खुलकर कही और अवार्ड खरीदने वाली बातें भी कही हैं। और इससे पहले तो ऋषि कपूर साहब भी अपनी बायोग्राफी में लिख चुके हैं। तो क्या लगता है आपको इस पूरे सिनेरियो को अगर आप देखें तो आपको कहाँ लगता है, कहाँ चोट हो रही है? और इस पूरे मामले पर आप जो भी अपनी राय रखते हैं जल्दी से मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।